नमस्कार। आज एक नई टॉपिक है क्योंकि हम लोग जो भी हमारा जो समय है, भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों को हम कैसे अपने लाइफ में जीते हैं, कैसे उतारते हैं। बंधुओं, चल आगे बढ़ने से पहले आप सबसे पुनः हमेशा की तरह एक विनम्र अनुरोध है, कृपया चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें। आजकल देखिए तो हर इंसान कहीं न कहीं भागता जा रहा है और कहीं न कहीं वो इस चीज़ में ही खोया रहता है कि बट पास्ट में ये हो गया, पास्ट में वो हो गया, पास्ट में वो हो गया, और कहीं न कहीं उस बात से वो इतना दुखी हो गया है कि वो पास्ट की बातें सोचकर फ्यूचर को भी खराब कर दे रहा है और आज को तो उसने खराब कर ही देना है। क्योंकि वर्तमान में जब इंसान पास्ट को याद करता है तो कहीं न कहीं जो पास्ट की बातें वो प्रेज़ेंट को डिस्टर्ब कर देती हैं, और जो इंसान जब प्रेज़ेंट में डिस्टर्ब है तो फ्यूचर क्या बनाएगा? इसी के ऊपर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उन सभी जो भी हमारे बंधु हैं, जो हमारे युवा हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए, बड़े-बुजुर्ग सभी के लिए ये वीडियो है कि जो भी पास्ट में गुज़र गया, उससे बाहर निकलिए और जो आप प्रेज़ेंट में हैं, जो आप वर्तमान में जी रहे हैं, उस पे पूरा फ़ोकस कीजिए कि आप अपनी लाइफ़ को कैसे अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि एक रास्ता जहाँ ख़त्म होता है, वहीं से कहते हैं 3 रास्ते और निकलते हैं। रास्ते कभी बंद नहीं होते। तो जहाँ आप रास्ता है, रास्ता ढूँढना आपका काम है, अपना नज़रिया, अपना फ़ोकस उस रास्ते पे रखना आपका काम है। आप देखिए आपके लिए कौन-सा रास्ता सूटेबल है। ये नहीं कि एक रास्ता बंद हो गया तो आपकी जीवन लीला समाप्त हो गई। तो इस चीज़ से एक तो भ्रम से बाहर निकलिए। पास्ट में किसी भी रिश्ते ने आपको दुःख दिया, दर्द दिया, पास्ट में किसी रिश्ते ने आपसे चीट किया, आपको धोखा दिया, तो उसका दुःख, उसका शोक मत मनाइए। उससे उसको झेल कर बाहर निकलिए, थोड़ा बाहर देखिए। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन और बहुत रंगीन दुनिया है। क्योंकि जब भी हमारा जैसा नज़रिया होता है, हम वैसा ही सोचते हैं। हम अपने नज़रिए से अगर दुनिया को बुरा समझेंगे तो बुरा ही नज़र आएगा, दुनिया को हम अच्छा समझेंगे तो दुनिया बहुत खूबसूरत नज़र आएगी। कमियाँ हमारे नज़रों की होती है, हमारे अंदर के सोच के विचार की होती है। उन सभी से मेरा आग्रह है कि जो लोग भी पास्ट को लेकर ढो रहे हैं, पास्ट को लेकर जी रहे हैं, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया तो क्यों किया? उन सब चीज़ों को अपने दिलो-दिमाग से आउट कीजिए। और इसीलिए मैं बार-बार आप सबसे आग्रह करती हूँ कि थोड़ा-सा ध्यान कीजिए, थोड़ा-सा साक्षी भाव से खुद को देखिए और जो भी आपके पास्ट में दर्द है, उन दर्द को आप कहीं न कहीं उसको निकालते जाइए, छोड़ते जाइए। अगर पास्ट में आपने कुछ बहुत अच्छा देखा है, अच्छा जिया है, अच्छा महसूस किया है, उसको याद करिए, क्योंकि जब आप पास्ट की अच्छाइयों को याद करते हैं, तो स्वतः ही आपके अंदर एक खुशियों का विकास होता है और फिर आप उससे भी और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए पास्ट की बातों को कभी मत ढोइए, कभी मत उनको सहेज कर मत रखिए, क्योंकि जब जैसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप सहेज कर अपने हृदय में रख लेते हैं, वो एक गठरी बन जाती है। वो ऐसी गठरी बनती है कि वो सालों साल, साल दर साल वो चलती रहती है, वो कहीं खुलती नहीं है। तो उस गठरी को खोलने की आवश्यकता है। उस गठरी को जैसे आप खोलेंगे और उस कचरा को आप बाहर कर देंगे, तो आप देखेंगे कि जीवन कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत है, और आपका हृदय जब मुस्कुराएगा, तो निश्चित तौर पे आप मुस्कुरा उठेंगे, आप एक कमल की तरह खिल जाएँगे, एक फूल की तरह खिल जाएँगे। और जीवन खिलने का नाम है, जीवन रोने का और जो भी अतीत में हुआ उसको ढोने का नाम नहीं है। जो भी समय था उस समय की वो डिमांड थी, जो समय आपने देखा, अगर बुरा भी देखा, कोई दर्द, कोई किसी का डाँटना, कुछ भी आपको याद रहा, तो वो उस समय की डिमांड थी। लेकिन आज उस चीज़ को सोचकर आप आज को अगर खराब करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं होती है। क्योंकि आपका आज खराब होगा तो समझ लीजिए 100% आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा। आज को, अभी को अच्छा बनाने के लिए जगना पड़ेगा। जागिए और जाग कर सोचिए कि क्या आप कर सकते हैं, ये जीवन क्यों हुआ है? क्योंकि सत्य यही है कि जीवन ना पास्ट में था, ना फ्यूचर में है। जीवन इसी पल में है, जिस पल को आप जी रहे हैं। अगर मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मेरा जीवन इसी पल में है। पास्ट को ढोकर मुझे क्या हासिल होगा, और आने वाले फ्यूचर तो मैंने देखा ही नहीं है। तो आज को जब हम जी रहे हैं, हम आप लोगों के साथ बातें कर रहे हैं, ऐसे अपने सोच को ढालना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी है हम इसी पल में हैं। कहते हैं ना, जो कुछ भी है ये जीवन
यही है, यही है, यही है, तो यही है, इसी पल में है। और अपने आत्मा का विकास कीजिए। जब आप ये नेगेटिव चीज़ों को अपने अंदर से निकाल कर बाहर कर देते हैं, जीवन में ऐसा क्यों हुआ? जब इस चीज़ को आप बाहर निकाल कर जब आप एक कदम आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि जीवन कितना सुंदर है। वो जो कांटों भरा रास्ता था वो तो पीछे छूट गया। आगे देखिए कि कितना सुंदर रास्ता है जहाँ गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछी हुई हैं। जब आप उस चीज़ को सोचेंगे, उसको महसूस करके जब अपना अगला कदम बढ़ाएँगे, तो निश्चित तौर पे आप कामयाबी के जिस चीज़ को भी आप हासिल करना चाहते हैं उसको पाने में, या जो भी आप करना चाहते हैं, आप उसमें देखेंगे कितनी सफलता मिलती है। और सबसे बड़ी सफलता तो मेरा यही कहना है कि तभी मिलता है जब आप मानसिक कहीं न कहीं संतुष्ट हो। जब आप मानसिक संतुष्ट रहते हैं, तो स्वतः ही वो हर चीज़ आप महसूस करते हैं, क्योंकि अभाव का आपको एहसास नहीं होता। जब आप सहज होते हैं, सरल होते हैं, सादगी से भरपूर होते हैं, कहीं न कहीं आपके अंदर वो जो गठरी है, वो जो पड़ी हुई है, जब आप उस कचरे को बाहर करके आगे बढ़ जाते हैं, तो देखते हैं कि आपको किसी चीज़ का अभाव नहीं लगता। आप जितने में, आप झोपड़ी में, आप महल में, आप साइकिल से चलते हैं, कार से चलते हैं, ये कोई मैटर नहीं करता है। आप अपने आप को प्रफुल्लित पाते हैं, आप अपने आप को खुशहाल पाते हैं। आप घर में 56 भोग खाते हैं कि खिचड़ी खाते हैं कि नमक रोटी खाते हैं, कोई असर नहीं पड़ता। हो सकता है जो 56 भोग खाते हैं उनको, उनके जीवन में कोई शांति नहीं हो, टैबलेट से खाकर पचाते हो, लेकिन जो नमक रोटी खा रहा है उसमें बहुत हुष्ट-पुष्ट भी है और अंदर से वो प्रफुल्लित भी है। कहने का मतलब कि ये यहाँ प्रसन्नता, हमारी आत्मिक प्रसन्नता जो होती है वो किसी बहुत धन-दौलत से नहीं आती है। भौतिक जीवन में ठीक है, आजकल का जो समय चल रहा है वहाँ लोग भाग रहे हैं, भौतिक चीज़ें चाहिए। लेकिन आप सोचिए कभी कि वो भगवान बुद्ध तो राजा थे, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। ऐसे तमाम हमारे ऋषि-मुनि हुए जो बहुत बड़े धनवान थे, कोई बहुत बड़े-बड़े पदों पे थे, बहुत राजे-महाराजे थे, लेकिन छोड़ के वो सन्यास ले लिए। आखिर क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को भोग लिया, उस चीज़ को भोग कर उन्हें लगा कि संतुष्टि नहीं है इस चीज़ में, उनको अभाव नहीं महसूस हुआ। तो हम लोग तो अभी बहुत एक बूंद बराबर हैं, हम लोग तो अभी प्रयास कर रहे हैं। तो जीवन में सादगी को अपनाइए, क्योंकि सादगी जो होती है वो आपको कहीं भी, जैसा मैंने कहा कि अभाव नहीं लगने देती है। आप दुनिया की भीड़ में भी स्वयं को राजा समझते हैं, तो ऐसी सोच को डेवलप करना चाहिए। जब भी समय मिले परिवार के साथ थोड़ा बैठें, परिवार के गिले-शिकवे जो भी होते हैं उसको सुनें, यथाशक्ति जिसकी जो गिला-शिकवा आप दूर करना चाहते हैं, कर सकते हैं, आप सामर्थ्यवान हैं, जिस भी स्थिति में हैं, उस हिसाब से आप उसको सुलझाइए। क्योंकि जब आप परिवार के साथ थोड़ी देर बैठेंगे, तभी परिवार के लोगों के जो भी सदस्यों के अंदर जो चीज़ें हैं, उसको समझ पाएँगे, जान पाएँगे। अगर आप सामर्थ्य है, तो आप पूरा कर दीजिए, नहीं है, तो कह दीजिए कि हम नहीं कर पाएँगे, हमारी स्थिति परिस्थिति नहीं है, लेकिन बैठिए ज़रूर। जब बैठकर आप परिवार के साथ विचार-विमर्श करेंगे, तो निश्चित तौर पे समस्याओं का भी हल निकलेगा। वहीं पे अगर देखा जाए दूसरी तरफ, तो कहते हैं कि आत्मा की प्रफुल्लता सबसे ज़रूरी है। खुद के लिए थोड़ा आत्मचिंतन करिए, थोड़ा अकेले में समय व्यतीत करिए, थोड़ी देर मौन रहिए। मौन रहकर जो भी सुबह उठिए बिस्तर से, तो थोड़ी देर मौन होकर सोचिए कि मुझे आज क्या-क्या करना है, एक फ़ोकस कीजिए। रात को सोने से पहले आप एक बार ईश्वर का धन्यवाद दीजिए। जो भी दिन भर में आपने जो भी अच्छे कार्य किए, उसमें 2 से 3 चीज़ों पे पॉइंट कीजिए। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, हे प्रभु तेरा शुक्रिया, ये काम आज मैंने अच्छे से किया। सुबह उठकर भी ऐसे ही आपको करना है, हे प्रभु मुझे शक्ति देना कि मैं अपने काम में सफल हूँ। देखेंगे कि जीवन में कोई आपके मन मस्तिष्क पे कोई बोझ नहीं रहेगा, कोई आपके हृदय में कोई गठरी नहीं रहेगी। और जब हृदय खुलेगा, हृदय से पंखुड़ियाँ, खुशियाँ रूपी और प्रसन्नता रूपी जब कमल खिलेगा, उसकी पंखुड़ियाँ खुलेंगी, तो वो स्वतः ही आपके पूरे माइंड को, आपके दिमाग को आपको प्रफुल्लित कर देंगी, खुशियों से भर देंगी, खुशियों का संचार होगा, आप ऊर्जावान रहेंगे, थकेंगे नहीं। तो ज़रूर अपने ऊपर फ़ोकस कीजिए, क्योंकि कुछ भी नहीं है, जीवन में जो भी है, वो इसी पल में है। हरे कृष्णा। चलने से पहले पुनः एक बार अनुरोध करूँ कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। हरे कृष्णा।